सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम पोएम की बात कर रहे थे और हमने फर्स्ट पोएम कंप्लीट भी कर दी हमारी। रिस्क पोएम हम पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, हमारे एग्ज़ाम में आएंगे कैसे, हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या होता है आपके 10th क्लास में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, पोएम की जो स्टेंजा होती है उसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। और व्याख्या कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, हमने पोएम का सेंस समझ लिया, पोएम कहना क्या चाह रही थी, हमने उसके बारे में बात कर ली। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और हम आंसर किस टाइप से देंगे वो आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। हमें इनको लिखना ज़रूर और साथ के साथ लर्न करते चलो। आज हम अच्छे से सीखते हैं किसको, स्टेंजा। देखो बच्चों, आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट स्टेंजा था, स्टेंजा फर्स्ट क्या था हमारा, इस प्रकार से था, गुलाब इज टूरिस्ट। उसके बाद में चलो पूरा लिख नहीं पाऊंगा मैं, यहाँ तक इस प्रकार दिया। फिर लास्ट में दे रखा था आपको कि एक्सपोजिंग योर वर्ड टू सेल्फ, एक्सपोजिंग योर वर्ड टू सेल्फ, योर वर्ड टू सेल्फ। देखो, ये आपका स्टेंजा था पहला, यहाँ से लगा के यहाँ तक। आप अपनी बुक उठाइए, उसमें देखिए टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। उसके बाद में लास्ट वहाँ से लगा कि यहाँ तक का है। लास्ट में फर्स्ट स्टेंजा हमारा एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यहाँ तक दे रखा है। देखो से अच्छे से। अब देखो यहाँ तक की जो बातें हुई, क्या क्या बातें थी इसमें, कि हंसने में इस बात का जोखिम है कि हमें कोई मूर्ख न कर दे। दूसरी बात की थी हमने कि रोने में इस बात का जोखिम है कि कोई हमें भावुक ना समझ ले। और तीसरी लाइन में बात हमारी ये हुई थी कि हम एक प्रकार से किसी की मदद करते हैं तो उसमें इस बात का जोखिम रहता है कि लोग हमें स्वार्थी न समझ ले, ये न समझ ले कि कोई न कोई इसका हित होगा। इस प्रकार से बात की। और लास्ट इसमें हमारी जो पंक्ति थी ये वाली कि एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में ज़्यादा किसी के सामने नहीं बता सकते भीड़ में। इस बात किसके लिए, ताकि आपकी असली पर्सनालिटी का पता न चल जाए, यानी कि आपकी असलियत का पता न चल जाए। यहाँ तक हम अच्छे से बात कर चुके हैं वहाँ पे। तो इन चारों लाइन्स के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक लाइन का क्या करेंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे एग्जाम में हम लिखेंगे कैसे, आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा। क्या देगा हुआ, एक प्रकार से देगा आपको कि एक्सप्लेन टू रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार से एक्सप्लेन टू कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस देगा इस प्रकार से। फिर हमें क्या करना है, ऐसे हालात में पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, फिर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, फिर लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन। अब रेफरेंस क्या होता है उसको पहले समझते हैं हम। देखो डिफरेंस में यही लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। देखो जब ऐसा आएगा वहाँ पे स्टेंजा 4 लाइन मिलेंगे आपको। मिलने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे एग्जाम में, इस प्रकार से इसे आंसर लिखेंगे और फिर लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस। क्या लिखेंगे? रेफरेंस। देखो रेफरेंस का मतलब है संदर्भ। क्या होगा? संदर्भ। अब क्या होता है संदर्भ, समझिए। देखो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इसमें हम पोइम और पोइट का नाम लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। केवल किस का नाम रखेंगे हम, पोइम और पोइट का नाम रखेंगे। लेकिन रखेंगे कैसे वो हम सीखेंगे। कुछ नहीं करना, बस एक लाइन याद रखनी है इस प्रकार से। कैसे? These lines have been taken from the poem। देखो पोइम कोई सी भी आ जाए, क्या लाइन याद रखनी है आपको, ये वाली। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले हमें लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये पंक्तियाँ इस कविता से ली गई है। अब क्या करेंगे हम, उस पोइम का नाम रख देंगे। ये जो पोइम है ना, पोइम कौन सी हमारी, रिस्क। तो क्या करेंगे इस प्रकार से, ऐसे रिस्क लिखेंगे। रिस्क लिखा हमने, देखो ये लिख दी रिस्क। उसके बाद में कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया भाई, कविता का नाम तो रख दिया।
पोएम का। अब क्या करें, पोएट का नाम रखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये कविता रिस्क, ये पंक्तियाँ रिस्क पोएम से ली गई। कौन सी पोएम से? रिस्क से। अब देखो फिर लिखोगे कंपोज्ड बाय। ऐसे लिखने के बाद में हमें क्या करना है, पोएट का नाम रखना है। पोएट का नाम क्या है? जेनेट रैंड। क्या नाम है? जेनेट रैंड। रख दीजिए जेनेट रैंड इस प्रकार से, देखो जेनेट रैंड और फुल स्टॉप लगा दो। देखा आपने क्या लिखा हमने? अच्छे से देखो दोबारा। कोई सी पोएम आ जाए, मैं पोएम इसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि रिस्क की बात कर रहा हूँ। हमारी 4 पोएम है, उनमें से कोई सी भी पोएम की लाइन्स आ जाए हमारे पास है, सबसे पहली बात का आपको ये पहचानना होगा कि लाइन कौन से पोएम की है। क्या रिस्क की है, क्या माय गुड राइट हैंड की है, क्या लोटस की है। इसी प्रकार से जो भी पोएम होगी उसके हमें लाइन पहचाननी है। पहले बात कैसे पहचानोगे, आप जब पढ़ोगे तो मैंने पहचाना इसे कि टू लाफ इज टू रिस्क, यानी कि पहला स्टैंजा है कौन सी पोएम का? रिस्क पोएम का। तो इसका मेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें रेफरेंस लिखेंगे बच्चों। रेफरेंस में क्या लिखते हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये तो लाइन सभी में आएगी। आप कोई सा भी स्टैंजा का एक्सप्लेन करोगे, दुनिया की कोई सा कभी, तो क्या करोगे, इस पर आपको लिखना ही है, आपको ये ध्यान रखना है। ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर पोएम का नाम लिख देते हैं। फिर कंपोज्ड बाय सब में लिखना है। फिर क्या करेंगे उसके बाद में, यहाँ पोएट का नाम लिख देना। भाई पोएट कौन सा है हमारे पास? जेनेट रैंड है, उसका नाम लिख देना। आगे बात समझ में आई नहीं? पहली बात बस बात समझ में आगे ना। चलो अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। देखो अब देखना क्या है आपको, ये तो लिख दिया हमने रेफरेंस। अब लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। हमने रेफरेंस की बात की, रेफरेंस में क्या किया हमने, ये लिखा केवल पोएम और पोएट का नाम लिख दिया। अब क्या होता है कॉन्टेक्स्ट में, ये लिखा जाता है कि ये पंक्तियाँ कहना क्या चाहती है, उसको हम क्या करें, एक ही लाइन में समेट देंगे। क्या करेंगे हम, यानी कि एक ही लाइन में लिख देंगे सारी बातें कि ये कहना क्या चाह रही थी पोएट। आगे बात है कि हमें जो भी कार्य करते हैं उसमें हर कार्य में रिस्क ज़रूरी है। यहाँ पर पोएट इस बारे में बताना चाहता है हमें। बस इतनी सी बात लिखने के बाद में क्या करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, यानी कि फुल के अच्छे से फुल चीज़ को लिखेंगे। तो लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। शुड आई रिमूव, इसको मिटाऊँ? चलो देखो आगे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम। देखो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट का हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग कहते हैं। और रेफरेंस को क्या बोलते हैं? संदर्भ। क्या कहेंगे? संदर्भ। संदर्भ का मतलब इतना सा बोला जाता है कि कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आगे बात समझ में। आप देखो कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, इस बात को समझो। द पोइट सेज दैट देयर, ऐसे लिखेंगे कि द पोइट सेज दैट देयर, क्या कहता है पोइट? द पोइट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। एवरीथिंग क्या लिखेंगे लास्ट में हम, यानी कि वी डू। क्या लाइन में बात की गई सुनो, यानी कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं उस प्रत्येक कार्य में जोखिम रहता है। क्या रहता है? जोखिम रहता है। कभी हमसे ये कहना चाहता है, इस पूरी पंक्तियों के, इस 4 पंक्तियों के लिए ये कहना चाहता है इतनी सी लाइन में, एक में, कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, कि हम जो कुछ भी करते हैं ना उन प्रत्येक वस्तु में हमारे लिए क्या है? रिस्क रहती है। यानी कि प्रत्येक काम में हमारे लिए क्या होती है? रिस्क रहती है। इस बात के बारे में कवि यहाँ
कहना चाह रहा है हमसे। तो देखो द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक कार्य में जोखिम है। वी डू, जो भी हम करते हैं। कभी हमसे ये कहना चाहता है यहाँ पे कि हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में, प्रत्येक कार्य में क्या रहता है, हमें जोखिम रहता है, हमें खतरा रहता है। इतनी सी बात बोल दी। उसके बाद में अब क्या क्या खतरा है हमने बात की थी कि हंसने में तो इस बात का खतरा है हमारे पास जोखिम है कि कोई मूर्ख न कह दे। रोने में किस बात का है कि लोग हमें इमोशनल न समझ ले। किसी की हेल्प करने में ये है कि लोग हमें स्वार्थी न समझ ले। और किसी के सामने, हमारी भीड़ के सामने हमारी फीलिंग्स को बताने का मतलब क्या है कि हमारी असली रियल पर्सनालिटी का पता न चल जाए। इसके बारे में सारी बातें हमने बात करी थी। तो उसी के बारे में हम यहाँ लिखेंगे। आगे बात समझ में अरे आएगी नहीं आएगी? आगे ना। तो देखो इस प्रकार से, चलो एक थोड़ी सी लाइन वो लिखते हैं इसमें। Here he gives various, here he gives various examples about it. Examples about it. देखो यहाँ वह इनकी विभिन्न उदाहरण देता है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। बहुत सारे क्या देता है, एग्जाम्पल देता है। देखो यहाँ पे देखो, ही किसके लिए है, यहाँ पे पोइट के लिए। किसके लिए है भाई, पोइट के लिए। तो यहाँ पर ही गिव्स, यानी कि जो हमारा पोइट है वो ये कहना चाहता है, यानी कि ये देता है, क्या देता है, वेरियस, अनेक प्रकार के, बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के क्या देता है, एग्जाम्पल देता है। अबाउट इट, किसके बारे में, इसके बारे में, पोएम के बारे में। कभी यहाँ पर क्या करता है हमें, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के क्या देता है, उदाहरण देता है। कभी ने इतनी बात कर लिया। कौन कौन से एग्जाम्पल देखा वो हम इसमें देखेंगे व्याख्या में। आगे बात समझ में। तो पोएम में आपने कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा कि यहाँ पे इतनी सी बात लिखी जाती है प्रसंग के बारे में कि लाइन क्या कहना चाह रही है। अब देखो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, उन 4 लाइन्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इसके बारे में, उन 4 लाइन के बारे में। कौन कौन सी थी, एक तो लाफ वाली थी, वीप वाली थी, और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट की, और उसके बाद में किसी के सामने एक प्रकार से एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सपोजिंग ट्रू सेल्फ के लिए, उसके लिए बात करेंगे। तो देखो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बेटा इनको, चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। कैसे लिखोगे, इस प्रकार एक्सप्लेनेशन। 3 बातें लिखनी है आपको, मेन बात ध्यान रखनी है। पहले क्या लिखोगे, रेफरेंस, फिर क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट, फिर क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। आगे बात समझ में। देखो एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, अब व्याख्या करेंगे हम प्रत्येक लाइन की। कैसे करेंगे, देखो टू लाफ इज टू रिस्क, यहाँ तक कि पहली वाली जो हमारी लाइन है उसकी व्याख्या करते हैं हम। देखो द पोइट सेज दैट वी कैन डू, देखो द पोइट सेज दैट वी कैन डू, वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क। क्या बोलना चाह रहा है कभी ये कहना चाहता है। चलो इनको पहले आप अच्छे से देखो, उसको हम अच्छे से ट्रांसलेट करें इसका। देखो इसको पहले, देखो द पोइट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। कभी हमसे कहता है, यहाँ पे कभी हमसे क्या कहना चाहता है कि हम बिना रिस्क के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस लाइन में कवि ने क्या बोला कि हम बिना रिस्क के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कवि कहता है कि हम बिना जोखिम के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अब देखो कौन कौन सी बात थी वो लिखेंगे हम आगे। चलो लिखते हैं। देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, देयर इज रिस्क
in everything, in everything, there is risk in everything। कहने का मीनिंग हुआ कि प्रत्येक कार्य में जोखिम है बच्चों, प्रत्येक कार्य में क्या है, जोखिम है, रिस्क है हमें। if we laugh we fear people, will call us fool, will call us fool। देखो इतना, देखो क्या कहा इसमें कि इफ वी लाफ, यदि हम हंसेंगे, यदि हम हंसते हैं तो वी फियर, हमें इस बात का डर रहता है कि विल कॉल अस फूल, कि लोग हमें मूर्ख ना कह दे, लोग हमें मूर्ख ना पुकार दे, इस बात का हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है। तो हमें क्या करना है, लाइन के बारे में इतना लिखना है बस, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। हमारी जो लाइन कहना क्या चाहती है उसके बारे में लिख देना इतना सा। क्या लिखा, इफ़, यदि, वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, तो वी फियर, हमें डर रहता है, हमें डर रहता है किस बात का, यानी कि लोग हमें क्या ना बोल दे, मूर्ख ना बोल दे, इस बात का हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है। हमारी पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन क्या कहती है, सुनो, इफ़ वी वीप, यदि हम रोते हैं, इफ़ वी वीप, यदि हम रोते हैं, तो वी फियर, हमें क्या रहता है, फिर वही हमें फिर डर रहता है किस बात का, कि पीपुल विल कॉल अस, या फूल की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ मुझे, लुकिंग इमोशनल बोल देंगे। तो वी फियर पीपल विल कॉल अस a risk of looking emotional, इतना सा लिख दीजिए, हो जाएगा काम आपका इसमें। इस लाइन में क्या है, देखो इतना सा डिफरेंस देखा हमने केवल इसमें, यहाँ पर हमने हंसने वाली बात कर दी, यहाँ पर हमने रोने वाली बात कर दी। देखो यदि हम क्या करते हैं, इफ़ वी यदि हम रोते हैं तो वी फियर, हमें ये डर रहता है कि लोग हमें क्या ना बोल दें, यानी कि इस बात का ये रहता है कि लोग हमें, यानी कि भावुक ना बोल दें, हमारे लुकिंग इमोशंस के बारे में ना कह दें। इतना सा लिखते हैं। आगे चलो और देखते हैं, इतना नोट कीजिए पहले। आगे बढ़े और देखो आगे, अगला देखो, इफ वी हेल्प अदर्स, फिर देखो आगे इसमें, देयर विल बी अ रिस्क, of being an ornament। आगे देखो, if we express our feelings, before others,
देयर विल बी अ रिस्क, देयर विल बी अ रिस्क, देयर विल बी अ रिस्क ऑफ शोविंग our real personality, our real personality, stop. Thus there is risk, thus there is risk, there is risk in everything we do, in everything we do, full stop. ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी बच्चों फर्स्ट वाली। इसको आप एक बार देखिए, इसको नोट कीजिए, इसको समझते हैं वो। देखो समझते हैं इसको। इफ़ वी हेल्प अदर्स, यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्वमेंट। देखो तो हमें इस बात का जोखिम रहता है कि लोग हमें यानी कि सांसारिक न समझ ले, लोग हमें क्या नहीं समझ ले कि एक प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने का हमें जोखिम रहता है। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने का हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है। कहने का मतलब इस बात का जोखिम रहता है कि लोग हमें यह ना समझ ले कि स्वार्थी कोई न कोई हित के लिए काम कर रहा है इनके लिए। इसके लिए भी क्या करते हैं, वहाँ भी हमें क्या रहता है भाई, रिस्क रहती है, वहाँ भी हमें जोखिम रहता है। इफ़ वी एक्सप्रेस, यदि हम प्रकट करते हैं आवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को, बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने, देयर विल बी अ रिस्क, वहाँ भी हमें जोखिम रहता है। किस बात का, शोविंग आवर रियल पर्सनालिटी, कि हमारी असलियत का पता न चल जाए। इस बात का हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है। कहने का मतलब हम हमारी फीलिंग्स को भी यानी किसी के सामने, दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। किस लिए, यानी कि कैसे न कैसे लोगों को ये पता न चल जाए, यानी कि हमारी असलियत के बारे में पता न चल जाए, इसका भी हमें क्या रहता है, जोखिम रहता है। तस इस प्रकार देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, इस प्रकार जो कुछ भी हम करते हैं उन सब में क्या है बच्चों, रिस्क होती है। क्या है, रिस्क। तो रिस्क पोएम हमारी ये थी फर्स्ट वाली। देखो पहला स्टैंजा हमने कर लिया, अब बाकी के स्टैंजा देखो रोज तो हम ले नहीं पाएंगे, और भी कोर्स है हमारा, वो सारा समेटना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, कि मैं आपको इसके स्टैंजाज हो रहे हैं बाकी के, वो मैं आपको डाल दूंगा, समझ गए ना, आप आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से लर्न करना और सारे काम अच्छे से करना। समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करो, आप आगे बात समझ में, ठीक है। इतना आस रखते हैं, कल लेंगे बच्चों।